नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट श्रृंखला में आज ये चौथा वीडियो है, जिसमें हम लोग मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे 30 प्रश्नों को। और इसमें हम लगभग एक ही पैटर्न के प्रश्नों को हल करते हैं। जैसा कि अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि ऑड वन आउट टाइप के प्रश्नों को हम इसमें हल करते हैं कि निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है। क्योंकि आसान प्रश्न हम लोग सभी लोग कर लेते हैं, इतना प्रैक्टिस हम लोगों ने हिंदी की है। लेकिन आजकल जो परीक्षा में नया ट्रेंड है कि ऑड वन आउट टाइप के प्रश्न और सुमेलन वाले प्रश्न जो है ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो उसी गैप को भरने के लिए इस श्रृंखला चल रही है और इसको लगातार फॉलो करिए। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। आप ये सारे प्रश्न जो है हमारी इस बुक पर बेस्ड हैं। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो निश्चित रूप से आपको ये बुक लेनी चाहिए और ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि इसमें जो है हर समीक्षा अधिकारी का एग्जाम जो पिछले 3-4 सालों में हुआ है, इसमें हमेशा 55+ से ऊपर ही कंटेंट यहाँ पर आया है। यानी 60 में 55+ की ये गारंटी जो हम देते हैं वो निश्चित रूप से हर बार सिद्ध होती है। इसलिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं। समीक्षा अधिकारी की अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सब कुछ एक जगह, यानी वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज और ग्रुप डिस्कशन सब कुछ एक जगह आपको मिले, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। तो उसके लिए क्या करना है, ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए हैं। इन दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सएप नंबर पर आप आर या आर फाउंडेशन कोर्स लिख के भेज दीजिए। बाकी सभी कुछ जो है रिप्लाई में आपको जानकारी से अवगत करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। तो प्रश्न को सीधे समझ लीजिए कि प्रश्न के अनुसार जो है तत्सम शब्द पहले लिखा होना चाहिए, तद्भव उसके बाद लिखा चाहिए। और इस तरह से किस युग्म में गलती है, यानी कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको पहचानना है। तो एक एक करके देखते हैं इसको। रीछ का रीछ, ये जो भालू वाला रीछ होता है उसी की बात की जा रही है। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं दिखती है। इसके बाद घृत, घृत का घी, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। श्रावण मास आप लोग जानते हैं, जो सावन उसका तद्भव होता है, तत्सम में श्रावण कहते हैं, ये भी ठीक है। अश्रु का आंसू, ये गलत लिखा है। एक्चुअल में अश्रु ही लिखा है, लेकिन सा की इसमें गलती है। सा किस प्रकार से होना चाहिए, सा ये वाला होना चाहिए। तो अश्रु का आंसू ये जो है बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न लेते हैं इसमें से हम। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। यानी प्रश्न बिल्कुल एक ही प्रकृति का है। अब इसमें से देखना है कि कौन सा तत्सम तद्भव युग्म गलत है। तो आशव का वह होता है, बहिर का बाहर होता है तद्भव। बिंदु का तद्भव बिंदी होता है। बालू का संस्कृत शब्द है, आप लोग जानते हैं। और इसका तद्भव क्या होगा, बाली नहीं, यही पर जो है गलती है। बाली की जगह क्या होना चाहिए, बालू होना चाहिए तद्भव इसका, तब ये ठीक होता। अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रश्न बदल गया है अब। तद्भव तत्सम का युग्म इसमें पहचानना, यानी तद्भव पहले लिखा होना चाहिए, तत्सम बाद में लिखा होना चाहिए। क्योंकि जब क्वेश्चन का लेवल टफ बनाया जाता है तो इसी प्रकार से थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है और इस पे ना ध्यान देने पर गलत हो जाने की पूरी संभावना रहती है। चलिए देखते हैं एक एक करके। लीख, लीख जो है एक तद्भव शब्द है और उसका जो तत्सम होगा वो लिच्छा होगा, ये भी ठीक है। लादना का लदरियती होगा। उसका लालच का लालसा, ये लोग आप जानते हैं, आप लोग ये बहुत कॉमन है। लिपटना का तत्सम लेटना नहीं होता, लिपटना का क्या होता है, लिप्त होता है। बाकी जो है सारे ही युग्म सुमेलित थे, एक ही गलत था, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला हमको तद्भव तत्सम का गलत युग्म या असुमेलित युग्म पता करना है। तो सबसे पहले माँ का मात्र या मात्रा दोनों सही होता है तत्सम। महुआ का तत्सम शब्द क्या होता है, मधुक होता है, ये भी ठीक है। मशा का मशक होता है, जिसको हम लोग मच्छर के नाम से भी जानते हैं कॉमनली। और महंगा का महार्ग नहीं होता, क्या होना चाहिए, महंगा का महार्ग होना चाहिए। तो थोड़ा सा बस डिफरेंस करके देखिए किस प्रकार से जो है चीजों को टफ बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तद्भव तत्सम का इसमें भी असुमेलित युग्म ही पहचानना है। तो 89, ये सारे संख्या ही है लगभग जो है।
नवासी का नवासी थी, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। नरसों कहते हैं ना आप, कल परसों नरसों, तो नरसों को जो है संस्कृत में या तत्सम शब्दावली में क्या कहते हैं, अन्य परश्व। ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। नया का नव्य, बिल्कुल ठीक है। नब्बे, नब्बे जो संख्या होती है 90, इसका नवंशी नहीं होता है, इसका क्या होना चाहिए, नवति होता है। तो ये जो है आपका सही उत्तर यहाँ से आपको प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अब विशेष विशेषण के युग्मों में से असुमेलित को हमको पहचान करनी है। तो विशेष विशेषण के असुमेलित युग्म में देखते हैं एक एक करके। अपमान का अपमानित, बिल्कुल ठीक है। अपकार का अपकारी, ये भी ठीक है। अन्याय का अन्यायी, यानी अन्याय करने वाला, अपकार करने वाला, अपमान करने वाला। वाला जहां पर लगता है वो अपने आप ही विशेष हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो कर्ता बन जाता है, और जो करता है, जो काम करता है, वो विशेष के ही उसमें आ जाता है, यानी वो संज्ञा शब्द हो जाता है। अंतरा का आंतरिक नहीं होता है। अंतरा का क्या होता है, अंतरा का जो है कोई भी विशेषण इस प्रकार से ज्ञात नहीं है, ये केवल जो है बदलने के लिए बताया गया आपको। आंतरिक जो होता है ये अंतर का होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। फिर अगला विशेष विशेषण युग में देखते हैं उपनयन। उपनयन से क्या विशेषण बना, उपनीत बना, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। उपनिवेश से औपनिवेशिक बनता है, बिल्कुल ठीक है। और ये शब्द ध्यान रखिएगा, वर्तनी शुद्धिकरण में भी बहुत पूछा जाता है। उपनिषद से औपनिषिक गलत है। उपन्यास का औपन्यासिक, ये सभी जो है वर्तनी वाले में भी पूछे जाते हैं। तो उपनिषद से क्या बनेगा विशेषण, ये आपको पता होना चाहिए। उपनिषद से बनेगा औपनिषदिक, ध्यान रखिएगा। इसमें जितने ये तीनों शब्द हैं ये वर्तनी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको लिख के भी जरूर याद करिएगा। अगला हमारा विशेष विशेषण युग मुझे पता लगाना है, उसको देख लेते हैं। खपड़ा। खपड़ा जो आप लोग जानते हैं, इससे गांव में मकान बनते हैं, मिट्टी का जो है होता है ये। तो खपड़ा से बन गया खपड़ैल, बिल्कुल ठीक है। खान से क्या निकलता है, खनिज, ये भी ठीक है, खनन के पश्चात निकलता है। खर्च से खर्चीला। ख्याल, ख्याल से ख्यालात नहीं होता, ख्याल से क्या होता है, ख्याली, वो व्यक्ति जो ख्याल करता है, तो वो क्या कहलाएगा, ख्याली कहलाएगा। तो इस प्रकार जो है आपका सही उत्तर कहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं विशेष विशेषण का ही प्रश्न है ये, और इसमें हमको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। ये हमारा टिपिकल क्वेश्चन है, इसलिए इसको बार बार की बताने की जरूरत नहीं है। असुमेलित की ही हमको पहचान करनी है जितने भी प्रकार के हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, इसमें देखते हैं। चीन से बना चीनी, ठीक है। चीन के निवासी क्या कहलाते हैं, चीनी कहलाते हैं। इंग्लिश में उसको चाइना से चाइनीज हो जाता है। उसी तरीके से चुंबक से चुंबकीय, इसमें भी कोई गलती नहीं निकलती है, बिल्कुल ठीक है। चुंबक का विशेषण चुंबकीय हो जाएगा। चुंबन का चुंबित, ये भी ठीक है। चुगली, चुगली का जो है चुगलबाजी नहीं होता है, चुगलखोर होता है, यानी चुगली करने वाला। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर असुमेलित था, तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, चुगलखोर। अगला विशेष विशेषण में ही आपको असुमेलित युग्म बताना है इसमें, तो एक एक करके देखते हैं। घात से बना घातक, घर से बना घरेलू, बिल्कुल ठीक है। घमंड का विशेषण घमंडी भी ठीक है। घनिष्ठता का जो है घनिष्ठ, ये गलत है। घनिष्ठता का क्या हो जाएगा, घनिष्ठ होगा। यहाँ पर केवल वर्तनी की अशुद्धि है, नहीं तो ये बिल्कुल ठीक दिया था। टा की जगह ठा लगना चाहिए, तब ये ठीक होता है। इसको देख लीजिए ध्यान से, घनिष्ठ। तो ये जो है घनिष्ठ और घनिष्ठ, इन दोनों में अंतर भी रखिएगा। ये कई बार वर्तनीय शुद्धिकरण में भी पूछा जा चुका है। अब आ गए आपके विलोम के प्रश्न। इसमें सभी में आपको असुमेलित युग्म पहचानना है, इसलिए बार बार इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आवृत्त का विलोम क्या हो गया, अनावृत। आवृत्त मतलब जो ढका हुआ है, अनावृत्त का मतलब जो ढका हुआ नहीं है, यानी खुला हुआ है। इसी तरह से आवृष्टि का मतलब क्या होता है, वर्षा। अनावृष्टि का मतलब वर्षा ना होना, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आशा का निराशा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने की सवाल ही नहीं उठता है। आवेशित का विलोम यहाँ दिया है विनम्र, जो कि गलत है। आवेशित का क्या होना चाहिए, आवेशित का विलोम होना चाहिए अनावेशित, यानी जिस पर कोई भी आवेश ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विलोम की दृष्टि से।
उत्सुक का विलोम हो गया अनुत्सुक। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यानी कोई व्यक्ति किसी कार्य में उत्सुक है, कोई उसमें उत्सुक नहीं है, तो उसके लिए हो गया अनुत्सुक। फिर उदग्र का दग्र विहीन, क्या ये सही है? नहीं, उदग्र का जो है क्या होना चाहिए? अनुदग्र होना चाहिए। कई सारे में जो है उपसर्ग का विलोम जो है अनु से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो उदग्र का जो है अनुदग्र हो गया, ये ठीक हो जाएगा। यही आपका उत्तर है। बाकी उदय का अस्त और उदयाचल का अस्ताचल, ये भी ठीक है। तो अनुदग्र कैसे लिखा जाएगा, इसको लिख के भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अनुदग्र इस भांति आपका लिखा जाएगा। अगला प्रश्न विलोम से ही संबंधित है। कलमी का बीजू। अब बहुत से लोग इसको पूछते हैं कि कलमी का बीजू, कलमी का मतलब ये है कि कोई भी पौधा जो कलम से लगाया जा सकता है, यानी जिसको कलम काट के जो है कलम विधि से उसको लगाया जा सके। और बीजू का मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं कलमी आम, आपने सुना होगा। और बीजू का मतलब ऐसे पौधे जो बीज से जो है उगते हैं, उनको बीजू कहते हैं। ठीक है। कलंकी का निष्कलंकी, इसमें भी कोई गलती नहीं है। कलंकित का निष्कलंक, ये भी ठीक है। कर्षण का आकर्षण नहीं होता है। कर्षण का क्या विलोम होता है? कर्षण का विलोम विकर्षण होता है, और आकर्षण का भी विलोम विकर्षण होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विलोम का ही असुमेलित युग इसमें भी पता लगाना है। तो खेद का क्या हो गया? प्रसन्नता, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ख्यात का कुख्यात हो गया, ये भी ठीक है। गगन मतलब आकाश होता है, तो पृथ्वी और धरा उसके हो जाएंगे विलोम शब्द, कोई भी यहां तक गड़बड़ नहीं है। गगन चुंबी का निचला स्तर नहीं होता, गगन चुंबी का क्या होना चाहिए? तल स्पर्शी, यानी एक तो गगन को चूमने वाला और तल का मतलब जो है धरातल को स्पर्श करने वाला, तो तल स्पर्शी, ये इसका जो है विलोम सही होना चाहिए था। नेक्स्ट है हमारा विलोम का ही हमको असुमेलित युग इसमें भी बताना है। चिरस्थायी यानी जो सदा रहने वाला हो, उसका विलोम हो गया क्षणभंगुर, या तो हो सकता है या अल्पस्थायी भी हो सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी से मिलता जुलता शब्द है चिरंतन। चिरंतन का भी वही मतलब है, जो हमेशा बना रहे, यानी जो कभी नष्ट ना होता रहे हो, तो उसका विलोम नश्वर हो गया, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। चिरंजीवी यानी हमेशा जीवित रहने वाला, इसका विलोम क्या हो जाएगा? अल्पजीवी, ये भी ठीक है। तो तीनों ही हमारे ठीक हो गए। चित्र का चित्रहीन नहीं होगा, चित्र का विलोम क्या होता है? विचित्र। अगर आपने नहीं अब तक पता था आपको, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चित्र का विलोम क्या हो जाएगा? विचित्र हो जाएगा। अगला हम जो है असुमेलित युग्म पहचानना है, और वो भी वाक्यांश युग्मों का पहचानना। वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए हैं और उनका हमको असुमेलित युग्म पहचानना है। तो चलिए, अच्छे आचरण करने वाला या अच्छा आचरण करने वाला, तो सदाचारी हो गया, यानी सद धन आचारी, सदा सद आचरण करने वाला व्यक्ति। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य कहलाती है, इसमें भी कोई ठीक नहीं है। अतिथि की सेवा करने वाला व्यक्ति, अब ये जो क्या हो गया? विशेषण हो गया, तो क्या हो गया? आतिथेय, ये भी ठीक है। बी ऑप्शन को देखते हैं, इसी में गड़बड़ है लग रहा है। अज्ञात सजातीय वर्ण से उत्पन्न पुत्र को सजातीय पुत्र नहीं कहते, इसके लिए एक विशेष शब्द है जिसको याद रखना है आपको, इसको गूढ़ज पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गूढ़ज पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन वाक्यांश से संबंधित है। इंद्रियों से संबंधित कोई भी चीज जो इंद्रियों से संबंधित होगी उसको ऐन्द्रिक कहेंगे। इच्छा के रूप, इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला इच्छाधारी, इसका आपने खूब प्रयोग भी सुना है, इच्छाधारी नागिन, इस तरह से। इतना ही पर्याप्त है, इसको हम संस्कृत में कहते हैं इत्यलम, बिल्कुल भी ठीक शब्द है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो इसका मतलब जो है हमारा डी ऑप्शन असुमेलित है। इतिहास के पूर्व से पूर्व का युग, इसको क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक, यानी ऐसा युग जो जहां से हमारा इतिहास शुरू होता है उससे पहले का जो काल माना जाता है उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं, ना कि पूर्वैतिहासिक। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको शब्द दिया गया था, अगर आपको नहीं पता होता तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपसे गलत हो सकता है। अगला देखिए कौन सा वाक्यांश इसमें से गलत है। तो ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, उसको कहते हैं ऊर्ध्वोच्चारित, ये भी ठीक है, कोई गलती नहीं इसमें है। ऊपर कहा हुआ, कहते हैं ना कि
जैसा कि ऊपर कहा हुआ है, तो उसके लिए एक शब्द हो जाता है उपर्युक्त, जैसा कि ऊपर कहा गया है। ये कैसे बनता है? ऊपरी धन उक्त, उक्त मतलब कहना, ऊपरी का मतलब जैसे ऊपर कहा गया, तो इसकी संधि होकर क्या होता है? उपर्युक्त बनता है। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस को ऊर्ध्व श्वास या ऊर्ध्व श्वास इस तरह से लिखा जाएगा, ये भी ठीक है। अब बचा बी ऑप्शन, इसी में जो है गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ऊपर आने वाली श्वास या ऊपर आने वाला श्वास ऊपरी श्वास नहीं कहलाता, क्या कहलाता है? इसको हम उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वाक्यांश का सुमेलित युग्म हमको ढूंढना है। किसी के अनिष्ट हेतु उपाय करना या किसी का बुरा करने के लिए उपाय करना, उसको या उसकी योजना बनाना क्या कहलाता है? षड्यंत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की प्रक्रिया को हम घेराबंदी कहते हैं। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, सैन्य घेराबंदी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। किसी के उपरांत उसके परिणाम स्वरूप होने वाला, यानी कोई गुजर गया या कोई अब नहीं रहा, उसके बाद जो है उसके परिणाम स्वरूप अगर कुछ होता है, उसको अनुवर्ती कहते हैं, जिसपे उसका इफेक्ट होता है। तो ये ठीक है, तीनों ही हमारे सही हो गए। आखिरी वाले में ही इसका मतलब गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है? किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाला विवेचक नहीं कहा जाता है, उसको हम आलोचक कहते हैं। अगर यहाँ पर केवल ये दिया होता कि विवेचना करने वाला, तो वो जो है विवेचक हो जाता। तो देखिए काफी क्लोज ऑप्शन था, जो आपसे गलत होने की संभावना थी। ध्यान से देख लीजिए इसको। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें भी वाक्यांश का ही प्रश्न है। घोड़े जैसी मुख वाली देवताओं की योनि क्या कहलाती है? किन्नर कहलाती है। ये देवताओं की ही एक जो है कैटेगरी मानी जाती है, या उन्हीं का एक स्वरूप माना जाता है। इसमें ये कल्पना की जाती है कि उनका जो है मुख घोड़े जैसा है, तो उनको किन्नर कहते हैं। चंचल आंखों वाली नायिका को क्या कहते हैं? लोलाच्छिका कहते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि को नवरात्रि नहीं कहते हैं। ये तो नौ नौ रातों का समूह जो होता है, या रातों का समाहार होता है, उसको नवरात्रि कहते हैं। लेकिन चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि को हम क्या कहते हैं? नवमी कहते हैं। बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। तो यही हमारा सही उत्तर हो गया। अब अगला भी पढ़ लेते हैं हम, जो है जिससे हमको याद हो रहा है। जो है चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता है, तब वो स्थिति कहलाती है चंद्र ग्रहण की। वो घटना क्या कहलाती है? चंद्र ग्रहण की कहलाती है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें हमको अशुद्ध शुद्ध वर्तनी के युग्म जो नीचे दिए हैं, उनमें से असुमेलित वाले को पहचानना, यानी अशुद्ध शब्द पहले दिया होगा, शुद्ध शब्द उसका बाद में दिया होगा। तो कुष्ठ का कुष्ठ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ठा लगाया जाता है, टा गलत है यहाँ पर। इसी तरह गोष्ठी की जगह गोष्ठी बिल्कुल ठीक है। पृष्ठ की जगह पृष्ठ ठीक है। और घनिष्ठ की जगह घनिष्ठ दिया है, जो कि गलत है। क्या इसमें गलती है? ये इधर होना चाहिए, यानी यह शुद्ध है। और शुद्ध वाला शब्द हमारा क्या है? घनिष्ठ है, जो इस तरफ होना चाहिए था। तो इसको अगर इस तरह से लिखते तो ये शुद्ध वर्तनी होती। अगला जो है अशुद्ध शुद्ध वर्तनी का युग्म हमको देखना है कौन सा गलत है। लेखकी का लेखकी बिल्कुल ठीक है। स्वास्थ्य की जगह स्वास्थ्य, ये भी ठीक है बिल्कुल। आधा था, आधा सा और आधा था आना चाहिए। काफी लोग गलत करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मतैक की जगह मतेक दिया है, जबकि होना क्या चाहिए? मतैक की जगह मतैक्य होना चाहिए, यानी ये गलत दिया है। बाकी मध्यकालीन का मध्यकालीन बिल्कुल ठीक दिया है। तो मतैक्य कैसे लिखा जाता है, इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मतैक्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अब इसमें भी अशुद्ध शुद्ध वर्तनी के ही युग में से हमको असुमेलित को छांटना है, ढूंढना है। तो साइंस का जो है साइंस होना चाहिए, लाइसेंस का लाइसेंस होना चाहिए, राइटर का राइटर होना चाहिए, आयना का आयना नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आईना होना चाहिए। इस प्रकार से आईना ठीक रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर जो है वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से जो अशुद्ध वाला वाक्य है, यानी तीन तो वाक्य बिल्कुल ठीक होंगे, एक अशुद्ध होगा। तो अशुद्ध वाले वाक्य को हमको पहचानना है। हमारी सौभाग्याकांक्षी कन्या का विवाह पूर्णिमा को होगा, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। विवाह के पहले जो कन्या होती है या स्त्री होती है, उसको हम सौभाग्यकांक्षी कहते हैं। ठीक है। यहाँ अनधिकृत प्रवेश वर्जित है,
ये भी ठीक है। कुछ लोग अनाधिकृत लिख देते हैं जबकि वो अनधिकृत होना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसका उद्देश्य आपकी आंसू बहाना नहीं था, इसमें भी कोई गलती किसी प्रकार की नहीं है। अब डी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, मैं कड़ा से कड़ा काम कर सकता हूं। तो कड़ा से कड़ा काम के लिए कड़ा से कड़ा विशेषण नहीं होगा, क्या होगा? कठिन से कठिन कार्य मैं कर सकता हूं या काम मैं कर सकता हूं। तो ये इस प्रकार से लिखा जाता तो बिल्कुल ठीक होता। अगला शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है इसमें से, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर बहुत से लोग टा की जगह था का प्रयोग करते हैं और बोलते भी हैं, तो उनको लगता है कि स्वादिष्ट शब्द सही है, जबकि वो गलत है। स्वादिष्ट जो है ये बिल्कुल ठीक है भोजन के लिए। बाकी देखते हैं, बाजार में साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहती है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। उसके प्राण पखेरु चले गए या उड़ गए, क्या होना चाहिए? चले गए की जगह क्या होना चाहिए? उड़ गए, तब ये ठीक होता है। यानी सी हमारा जो है अशुद्ध है। इस पुस्तक की यही विशेषता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिखा होना चाहिए? उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तब ये बिल्कुल ठीक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं? अस्त मतलब क्या होता है? डूबना, छिपना, गायब होना। तो आपको उत्तर मिल गया होगा, गायब होना, छिपना हो गया। ओझल इसका समानार्थी है। तिरछित इसका नहीं है, तिरछित से इसका जो है कोई संबंध नहीं है। तिरछित की जगह क्या होना चाहिए था? तिरोहित होना चाहिए था, तब जो है वो भी अस्त का पर्यायवाची या समानार्थी मान लिया जाता। अगला, इंद्र का पुत्र। इंद्र के पुत्र को कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, इनमें से एक इंद्र के पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। ऐन्द्री होता है, उपेंद्र होता है, जयंत होता है। इंद्र सुत जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। हालांकि पढ़ने में आपको लग रहा होगा कि इंद्र और सुत, लेकिन इस तरह का कोई भी उल्लेख इंद्र के पुत्र के संबंध में नहीं मिलता है। तो इंद्र के पुत्र के जयंत, उपेंद्र, इंद्री, ये जो है बिल्कुल ठीक है। आगे बात करते हैं, किताब। किताब का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो पुस्तक, ग्रंथ, पोथी। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, खूब आपने सुना होगा इसको। तो पोथी पुस्तक का समानार्थी हो गया। कुंती पुत्र जो है पुस्तक का नहीं होता। कुंती पुत्र किसके लिए प्रयोग होता है? कुंती पुत्र जो है कर्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। किताब का तीन पर्यायवाची जो होता है वो यहाँ पर आपके सामने है, पोथी, ग्रंथ और पुस्तक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुंभ का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। कुंभ का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। कुंभ का मतलब यहाँ से घड़े वाले का है। तो एक तो घड़ा हो गया, दूसरा गागर भी हो गया, गागर जिससे गगरी बनती है। फिर घट हो गया। कलश, कलश इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्तनी की अशुद्धि कर दी गई है, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए। कलश इस प्रकार लिखा होता तो ये बिल्कुल ठीक होता, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होती। अगला देखिए, गायत्री का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। गायत्री का पर्यायवाची इसमें से किसी का नहीं है, वो बताना है आपको। तो वेद माता, वेदों की माता गायत्री को कहते हैं, बिल्कुल सही है, शाब्दिक अर्थ उसका वही होता है। सावित्री, ब्राह्मी, सरस्वती, ये सभी जो है गायत्री के पर्यायवाची। ग्रीवा क्या है? ग्रीवा आपकी गर्दन या गला होता है, उसका समानार्थी शब्द होता है। तो मित्रों, इस तरह से आज के इस सेशन में हम लोगों ने 30 प्रश्नों को हल किया और 30 प्रश्नों को अच्छे से देखा। इस वीडियो को कम से कम 2 बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, तो आपको कुछ भी नोट करने की या रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपका नॉर्मल ही तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं इसी वीडियो के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।